हेलो एवरीवन। तो हम लोग जैसे कि पार्ट फोर का ए तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब है पार्ट फाइव। भाग फाइव पढ़ना है आज। भाग पाँच, जिसमें संघ के बारे में, संघ यूनियन या सेंट्रल के बारे में है। और इसमें है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। तो इसमें बेसिकली है कि कैसे कैसे हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। सबसे पहले कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका। इसमें राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, भारत के महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो ये है, ये सारे सभी को पढ़ना है इसमें। इसमें भाग पाँच में, और भाग पाँच में कितने हैं? आर्टिकल 52 से 151 तक। उसके बाद इसमें है सुप्रीम कोर्ट भी है, केग भी है। ठीक है, तो ये सब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। सबसे पहले फर्स्ट नागरिक कहते हैं जिसको, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो है 52। 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति, मतलब 52 में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना लिखा गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कितना लिखा, किसमें लिखा गया? आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद है 53। 53 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति सभी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर, जैसे कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सर्वोच्च कमांडर, सबसे सारे पावर इन्हीं के हाथों में होती है। उसके बाद 54 नंबर है, आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का चुनाव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। जैसे संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा के सारे मेंबर भाग लेते हैं, बस दो एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। अभी तो एंग्लो इंडियन को पद को हटा दिया गया है। और राज्यसभा के सारे मेंबर भाग लेते हैं, बस दो नॉमिनेटेड, 12 नॉमिनेटेड नहीं भाग लेते हैं। तो लोकसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं, बस जो एंग्लो इंडियन है वो भाग नहीं लेते हैं। दो एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। और राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड भाग नहीं लेते हैं। ये तो हो गया कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और कौन भाग लेते हैं? और है राज्य विधान विधान जैसे कि विधानमंडल है। विधानमंडल है, स्टेट में विधानमंडल होता है। फिर विधान परिषद होता है, जो सिर्फ कुछ कुछ राज्यों में है, 5 राज्यों में है। और विधान सभा होता है। तो विधानसभा के सारे मेंबर भाग लेते हैं, लेकिन विधानमंडल के कोई भी मेंबर भाग नहीं लेते हैं। सॉरी, विधान परिषद के कोई भी मेंबर भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 5 स्टेट में है और किसी में नहीं है। और ये हो गया। और यूटी में सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के मेंबर ही भाग लेते हैं, क्योंकि वहां पर विधानसभा है। तो इतने मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ही है राष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल 54 में है। उसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल से संबंधित है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य। जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं सारे भाग लेते हैं, इसमें बताया गया है आर्टिकल 54 में। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल 55, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका। ठीक है, कि कैसा होगा वोटिंग। जैसे ए है, एक राष्ट्रपति उम्मीदवार है, बी है, सी है। और हम किसी को वोट देने जाएंगे तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ये है, ये एक तरीका है। फिर उसके बाद कोई और एक आदमी जाएगा, वो
और एक पर्सन जाएंगे वो रखेंगे इसको 3 पे, इसको 2 पे, इसको 1 पे। तो ऐसे प्रेफरेंस देखा जाता है कि किसको ज़्यादा 1 नंबर पे रखा गया है। तो उस तरीके से होता है चुनाव। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति इसे कहा जाता है। ये है। उसके बाद आर्टिकल 55 चुनाव का तरीका है। उसके बाद कार्यकाल 56, आर्टिकल 56 है कार्यकाल। कार्यकाल कितना कितना का होता है? 5 साल का होता है। 5 साल कार्यकाल 5 साल का होता है। उसके बाद है आर्टिकल 57, किसी भी समय पुनः चुनाव के लिए दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। किसी भी समय पुनः चुनाव के लिए दोबारा बन सकता है राष्ट्रपति, दोबारा जितना बार भी इन्फिनिटी बन सकते हैं। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हेतु योग्यता क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। योग्यता क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। हाँ, योग्यता इधर है। भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 35 वर्ष का आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हता, मतलब लोकसभा के मेंबर बनने हेतु योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, लोकसभा की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के मेंबर बनने हेतु एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई जॉब में नहीं होना चाहिए। तो यह है योग्यता राष्ट्रपति बनने का। क्या क्या था? सबसे पहले भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए एलिजिबिलिटी हो, और किसी भी जॉब पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। जॉब को लाभ के पद पर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं? क्या क्या शर्तें हैं? क्या क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। तो ये सब है। क्या क्या शर्तें हैं? शर्तें किसी भी सदन का सदस्य नहीं, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब बैंक करप्ट। अब बैंक करप्ट होगा तो अपना झोली भर लेगा, बैंक का सारा लोन माफ कर लेगा। ठीक है, अब है आगे। उसके बाद है राष्ट्रपति की शर्तें होंगे। राष्ट्रपति के शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सीजेआई। सीजेआई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए कि अभी के सीजेआई कौन है 2025। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई। यहाँ दिया हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी। अगर सीजीआई नहीं है तो जो भी वरिष्ठ है, वरिष्ठ से वरिष्ठ, उनकी जगह में वो जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? त्याग पत्र राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। ये है उसका त्याग पत्र। ये है आर्टिकल 60 तक। उसके बाद है आर्टिकल 61 महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग मतलब पद से कैसे हटाया जाता है, इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। पद से कैसे हटाया जाता है राष्ट्रपति को? महाभियोग वर्ड राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, और पद से कैसे हटाया जाना चाहिए उसके बारे में, महाभियोग के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे है। सबसे पहले सभी सांसद निर्वाचित या मनोनीत भाग लेंगे, मतलब जो चुन के आए हैं और जिसको राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं,
सारे भाग लेंगे। आधार, संविधान का उल्लंघन मतलब किस संविधान का उल्लंघन मतलब आधार क्या होना चाहिए अगर कोई संविधान का उल्लंघन किए हैं राष्ट्रपति? किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा शुरू किया जा सकता है। शुरू कहाँ से होगा? लोकसभा या राज्यसभा, किसी से भी। लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी से भी। सदन, सदन जिसने आरोप लगाया, जो भी आरोप लगाया, एक 1/4 लेके आना, मतलब 25% लेके आना है। 1/4 लेके आना है। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा? सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा, फिर यहाँ पर 1/4 होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, कितना दिन के लिए? 14 दिन के लिए जाएगा। उसके बाद फिर उस पर महाभियोग लगाया जाएगा, मतलब फिर से वो पारित हो जाएगा। पारित मतलब कंफर्म हो जाएगा और प्रस्ताव पास हो जाएगा। उसके बाद जाके महाभियोग लगाया। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट 14 दिन के लिए, इसमें 1/4। उसके बाद 14 दिन के लिए दिया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे सदन में जाया जाएगा, फिर वहां से फिर महाभियोग लगाया जाएगा। तो ये है उसको महाभियोग लगाने का। और विशेष बहुमत से है, 2/3 विशेष बहुमत है। तो ये है राष्ट्रपति के महाभियोग। तो यहाँ है, यहाँ तक है इम्पोर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? भारत के राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से। भारत के राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से। और इम्पीचमेंट लिया गया है यूएसए से। भारत का राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से, और इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग, इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट बोलते हैं महाभियोग, ये यूएसए से लिया गया है। यहाँ था, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, जिसको बोलते हैं ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पकानी कोका दुयो, लिख देते हैं दशम। ये है पकानी कोका दुयो दशम। कितना स्टार्ट होता है? 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है। पकानी कोका दुयो दशम बोलिए, अभी याद हो जाएगा। पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। पकानी मतलब पा से होता है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, पकानी राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये हो गया राष्ट्रपति का पद। उसके बाद ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया राष्ट्रपति का पद हो गया। ठीक है, पकानी कोका दुयो दशम से पढ़ रहे थे हम लोग। पकानी कोका दुयो दशम, तो राष्ट्रपति का पद हो गया पकानी कोका दुयो दशम, राष्ट्रपति का पद। का पकानी, का से होता है कार्यकारी शक्ति, जो भी है कार्यकारी शक्ति। पकानी, पकानी। ठीक है, प फिर का, पकानी। ये तक हो गया, 3 याद करना। पकानी, नि से निर्वाचन, चुनाव। ठीक है, निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव। पकानी,
फिर है, ये हो गया 3, पकानी का 3 हो गया। उसके बाद कोका, उसके बाद कोका, को से होता है कोटा, कितना वोट लाना है, कैसे क्या करना है, कोटा। उसके बाद कार्यकाल, पकानी कोका, ये हो गया पकानी कोका। उसके बाद है दुयो, किसी भी समय पुनः चुनाव, मतलब दोबारा राष्ट्रपति, यो योग्यता, दुयो हो गया 57 58, दु यो, ये हो गया। उसके बाद दसम, द सा अरमा, दसम, द से दशाएं या शर्तें, सा से शपथ, माँ से महाभियोग, पकानी कोका दुयो दसम, द सामा, ये हो गया प, ये हो गया का, ये हो गया नी, पकानी, ये हो गया को, ये हो गया का, पकानी कोका दुयो दसम। इजी था। अब इसके आगे है 61 तक कर लेते, अब 62, बस याद रखना है। उसके बाद है खाली, राष्ट्रपति का पद याद करने के लिए, राष्ट्रपति का आर्टिकल याद करने के लिए 52 से लेके 61, फिर 61 के बाद 61 के बाद 62 जो है खाली। खाली मतलब राष्ट्रपति का पद नहीं रहने पर क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव, सॉरी, राष्ट्रपति अगर नहीं रहने पर क्या किया जाएगा, उसके जगह में भरने के लिए चुनाव कराने का समय। ठीक है, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो क्या किया जाएगा, है इसमें, हाँ, कारण, किस किस कारण से राष्ट्रपति नहीं होंगे, कार्यकाल की समाप्ति, 5 साल कंप्लीट, त्याग दे देंगे, रिजाइन दे देंगे, महाभियोग लगाया जाएगा, वही 1/4 14, और मृत्यु हो गया जाएगा, या फिर किसी अन्य कारण से, अन्य कारण मतलब विदेशी के प्रभाव में आ गए, अन्यथा त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या किसी अन्य कारण से रिक्त होने की स्थिति में, रिक्त को भरने के लिए चुनाव, ऐसी रिक्त होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाना है, 6 महीने के भीतर आयोजित कर लिया जाना। राष्ट्रपति अगर का पद खाली है तो कितने महीने, 6 महीने के भीतर कर लेना है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 62, 62। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित मामले, इसके बाद आ जाता है 62 के बाद 63 से क्या आ जाता है, 63 से आ जाता है उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो कुछ कुछ आर्टिकल जान लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले, राष्ट्रपति कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 71 में, ये आगे पढ़ लेंगे। आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का क्षमादान है, क्षमादान, राष्ट्रपति जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी में राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं, ठीक है, क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान है। और आर्टिकल 23 क्या है, आर्टिकल 123 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब दोनों को बुलाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर को, दोनों सदन के सदस्यों को बुलाया जाता है, तब जा करके किया जाता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 71, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। आर्टिकल 72 क्या है, क्षमादान है। और आर्टिकल 123 क्या है, आर्टिकल 123 है राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्यादेश मतलब दोनों सदनों को बुलाना, मीटिंग कराना, ये उसका अध्यादेश है। अध्यादेश अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल तभी जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, या जब संसद के दोनों सदन में से कोई एक सत्र में ना हो, सत्र मतलब सेशन और मीटिंग में ना हो, तो दोनों को बुलाया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है, सॉरी बुलाया नहीं जाता है, वो तो अधिवेशन हो गया, अध्यादेश जारी किया जाता है। तो ये था आर्टिकल, क्या क्या है एक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन से लिया गया है, पद, फिर कार्यकारी अध्यक्ष होता है, पक्का से निर्वाचन में कौन भाग लेता है, निर्वाचन में भाग लेता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और
पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। प कानी, को से कोटा कितना है, कार्यकाल, को का, दू से दोबारा राष्ट्रपति, योग्यता, दसम 10, शर्तें, शपथ और महाभियोग। फिर आर्टिकल 62, जो पद 6 महीने में भर लिया जाना चाहिए। 71 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और 72 क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान। और 123 क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो आज के लिए यहीं तक था राष्ट्रपति। कल पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है।